Hello everyone. Welcome to I Am Responsible, a podcast presented by Madhusudan Group, a family legacy business running from last 3 generations, catering to big brands like Zara, Arvind, and many more. Today, we are going to dive into the world of textiles, but not just textiles, it's going to be a lot more. Today, we have with us a very special guest, Mr. Nikunj Mundra from the 3rd generation. Hi Nikunj. Hi. Hi, how have you been? Good. So tell me about you. From the very start, जब हम लोग को भेजा गया था for our further education, so it was very clear कि we have to bring the experience that we learn over there back to our own business, our own homeland. How are you bringing this legacy on further? So what we have done is over the years we have established few divisions that we think are the future, and not just textile related. मतलब medical field में भी है, हेल्थ केयर में भी है, ब्रांड्स में भी है, लाइक क्लोथिंग ब्रांड में भी है. Right. सो आज के डेट पे हम उनको एस्टैब्लिश करके फिर आगे बढ़ाना चाहेंगे. सस्टेनेबिलिटी का आइडिया कैसे आया आप लोगों को? लाइक स्टार्टिंग से ही लाइक हैव यू गाइस बीन थिंकिंग? Basically my elder brother Yatiraj bhaiya, he was very keen on the sustainability aspect. मतलब even before the market even started thinking about the recycle thing, it was 2-3 years before that he told us कि we need to go in this direction, you guys need to keep it in your head कि मतलब इसी direction में अपने को आगे बढ़ना है. लोगों को पता है, ऐसा लगता है, लोगों का परसेप्शन है कि टेक्सटाइल में बहुत ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस होता है विच इज़ हार्मिंग द एनवायरनमेंट. तो जैसे आपने बताया कि यू गाइज आर वर्किंग ऑन इट, वर्किंग टूवर्ड्स इट, तो व्हाट डू यू थिंक इज़ द फ्यूचर? लाइक हम लोग कितना वेस्ट कम कर सकते हैं, पॉल्यूशन कितना रोक सकते हैं? फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टेज ऑफ द रिसाइकलिंग ऑफ बॉटल्स, मतलब यान बनता है प्लास्टिक चिप्स को मेल्ट करके. सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दोस चिप्स, व्हाट वी डू इज जो भी बॉटल्स रहती हैं प्लास्टिक की, हम लोग उन्हीं को मेल्ट करके उन्हीं से यान बना देते हैं. सो दैट इज़ अ वेरी गुड वे ऑफ हैविंग द सर्कल ऑफ रिसाइकलेबिलिटी into the textile value chain. एंड इसके बाद बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं जहाँ आप केमिकल्स के जो डिस्चार्ज है प्रोसेसिंग में, आप उस पर भी कंट्रोल करके उसको कम कीजिए. पूरी की पूरी तरह एलिमिनेट आप एकदम से नहीं कर सकते, बट जितना कर सकते हैं आप उसको कम करते करते यू गो टुवर्ड्स द न्यूट्रलिटी. दैट आप मुझे बताइए, लाइक हु हैज़ बीन योर इंस्पिरेशन थ्रू आउट दिस जर्नी? सो फ्रॉम अ पर्सनल पर्सपेक्टिव, everyone in my family has been an inspiration. To give you an example, my elder brothers, both Yatiraj bhaiya and Sudarshan bhaiya, they have been very influential for a couple of reasons. All of us have studied outside in United States, so it was very difficult for us to come back over here and start working in the industry. But because उन लोगों ने मेरे से पहले कर लिया था, so I saw what they had gone through. हमारे बहुत rigorous training process होता है, तो I saw them in my vacation कि मतलब ये लोग कैसे transformation करके they are adjusting to the new surroundings. What are they going through? क्योंकि obviously हम लोग yarn, weaving, knitting, processing सब जगह हमारा ट्रेनिंग रहता है. So that is one aspect. And फिर ऑफ कोर्स हमारे दोनों जनरेशन्स में, मतलब दादाजी के जनरेशन्स में हम लोगों ने देखा तो नहीं है, बट काफ़ी कुछ दिखा भी है हम लोग की उनकी हार्डशिप्स, जो भी व्हाटएवर दे हैव गॉन थ्रू, ऑफ कोर्स थ्रू देयर स्टोरीज. सो दैट इज़ वेरी इंस्पायरिंग इन इट्स ओन वे, बिकॉज यू लर्न कि मतलब जब सर्वाइवल ऐसा सामने आपको देखना पड़ता है कि अगले दिन क्या खाना है, क्या पीना है, उसके लिए सर्वाइवल के लिए आपको आज कमाना पड़ता है. तो दैट इज़ अ वेरी इंस्पायरिंग थिंग. सो वी सीन दिस. दूसरा, हम लोगों ने हमारे दोनों जनरेशन्स में देखा है कि लॉन्ग टर्म विजन किसको बोलते हैं. मतलब ऐसा नहीं कि 5 साल में क्या चल रहा है, 10 साल में. हम लोग मतलब हमारे दादाजी, हमारे पापा, हमारे बड़े पापा, हम लोगों सब ने यही देखा है कि आगे 30 साल में नेक्स्ट क्या करने वाले हैं हम लोग. इनिशियली वी वर ट्रेडर्स बैक इन मध्य प्रदेश इन पिपरिया. दादाजी लोग ट्रेडर्स थे, फिर वो सूरत आए, फिर सूरत में उन लोगों ने ट्रेडिंग से मैन्युफैक्चरिंग का जंप लिया. जब मेरे पापा लोग आ रहे थे, बड़े पापा लोग आ रहे थे बिजनेस में, तो फिर मैन्युफैक्चरिंग में जंप लिया. और फिर सेकेंड जनरेशन ने प्रोसेसिंग से लेके फिर मेन इंडस्ट्री में यार्न, वीविंग, निटिंग, इसमें फोरे किया. टेक्सटाइल से वेलनेस हेल्थ केयर सेगमेंट में आने के लिए काफ़ी सोचना पड़ा होगा ना? कि काफ़ी बट अगेन मेरी बड़ी मम्मी है अंजू जी,
she was very influential from the very start because she knew the particulars of all the products. जैसे हमारा Nisol oil है, and then दिव्य सुधा drops है, and then Tequil जो red tea है, उसके बारे में. So she has been a very influential figure in you know developing those things and you know helping us pump it out in the. तो डेफिनेटली नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम उनको ज़रूर बुलाएंगे एंड वी विल डाइव डीप इनटू द वर्ल्ड ऑफ हेल्थ केयर एंड वेलनेस. Thank you so much, Nikunj, for being here with us today. Thank you so much, guys, for tuning in. And if you like the podcast, please like and share with your friends and family. And do drop a review for us to make this podcast better. We are always thriving towards a better future, and we are doing this because we care for you, we care for the environment, because we are responsible. Thank you.